हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी, तो मैंने सोचा था कि आज मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले ना मैंने कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स पढ़े, जिनको पढ़ के मुझे काफ़ी ना सैड फ़ील हुआ। तो मैंने सोचा कि नहीं, उस टॉपिक को लेके मुझे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए और कहीं न कहीं अगर वो लोग जो उससे रिलेट कर पाते हैं, अगर उनकी कहीं न कहीं उससे हेल्प हो जाती है, तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं। एक और चीज़ जो मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, वो ये कि मैंने ये जो चैनल है ना, ये 1 महीने पहले शुरू किया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1 महीने के अंदर-अंदर मेरा जो ये सफ़र है, वो इतनी जल्दी से बढ़ने लगेगा। आज इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों की वजह से। आप लोगों के प्यार की वजह से और कहीं न कहीं जो विश्वास आप लोग मुझ पे रखते हैं ना, कि मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका कहीं न कहीं हल आपको दे सकती हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सारा प्यार और इतना सारा विश्वास दिया। जिन कमेंट्स के बारे में मैं बात कर रही थी, वो कमेंट्स कहीं न कहीं इससे रिलेटेड है कि जो पार्टनर है, वो छोड़ के चला गया और उस टाइम को ना हुए हुए बहुत टाइम हो गया। मतलब लोगों के कमेंट्स में 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, पार्टनर छोड़ के जा चुका है। कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है उसको आपसे। लेकिन आप आज भी इस आस में बैठे हुए हैं कि कहीं न कहीं से शायद वो फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। आप आज भी उतने ही इमोशंस लिए बैठे हैं जितने कि आपके मन में पहले थे और आपको लगता है कि कहीं न कहीं चीज़ें फिर से ठीक हो जाएँगी, कहीं न कहीं वो इंसान वापस पैचअप कर लेगा आपसे और आपकी जो ज़िंदगी थी, उसमें फिर से ना खुशियाँ आ जाएँगी। जो ऐसे लोग हैं ना, उनके लिए कहीं न कहीं पहले तो मुझे बहुत फ़क्र फ़ील होता है कि आपने कितनी ज़्यादा दिल की गहराइयों से किसी से प्यार किया कि इतना टाइम होने के बाद भी वो जो इमोशंस हैं ना आपके, वो कम नहीं हो रहे हैं। वो वहीं के वहीं हैं, वैसे के वैसे ही हैं। और साथ ही में मुझे आपके लिए ना बहुत दुःख भी फ़ील होता है कि कैसे आपको दूसरा इंसान बीच मझधार में रोता हुआ छोड़ के चला गया। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, तो आप क्या कर सकते हो और कैसे अपनी जो लाइफ़ है ना, उसको वापस ट्रैक पे ला सकते हो। तो अगर आपका ये वाला केस है ना, तो इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऐसे कुछ लोग होंगे जिनका पार्टनर उनके साथ रहा, जितने भी टाइम रिलेशनशिप चला और फिर कहीं न कहीं उसका मन भर गया या वो इतना सीरियस नहीं था या उसके इमोशंस ख़त्म हो गए और वो आपको ना छोड़ के ऐसे ही चला गया। तो उसकी साइड से तो उसने मामला कर दिया ख़त्म आपके लिए। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो इंसान आपके साथ रहना चाहता था, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी कोई मजबूरियाँ ऐसी रही, हो सकता है फैमिली का प्रेशर रहा हो सकता है कुछ और चीज़ें रही हों, जिसके चलते वो आपसे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाया। जो लोग इस तरह के रिलेशनशिप में थे ना, उनके साथ थोड़ा-सा ना एक ये एडवांटेज है कि कहीं न कहीं उनको ये दिल में तसल्ली रहती है कि सामने वाले इंसान ने धोखा नहीं दिया, सामने वाले इंसान के इमोशंस खत्म नहीं हो गए उनके लिए। कहीं न कहीं जब उनको ये लगता है ना कि कुछ मजबूरी रही है और उस मजबूरी के चलते उस इंसान ने ऐसा किया है, तो थोड़ा-सा जो दुःख है ना हमारा, वो कम हो जाता है। जब आप इस सिचुएशन में आ चुके हो, तो बात कर लेते हैं कि इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हो और अपनी जो ज़िंदगी है ना, उसको बेहतर कैसे बना सकते हो। तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि प्यार का मतलब क्या यही होता है कि हम सामने वाले इंसान से मिल सकें या उसकी आवाज़ सुन सकें या उसको देख सकें। अगर ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, तभी हमारा प्यार जो है वो पूरा हो रहा है। अगर ये चीज़ें नहीं है हमारी लाइफ में, तो इसका मतलब कि हमारा प्यार इनकम्प्लीट कहीं न कहीं रह गया है। प्यार तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि सामने वाले इंसान को हम अपने दिल में रख सकते हैं, हम अपने दिमाग में रख सकते हैं, हम उसकी यादों को रिलिव कर सकते हैं। उसमें तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता, उसमें तो 100% कंट्रोल हमारा है। ना तो कोई एक्सटर्नल सिचुएशन हमें ऐसा करने से रोक सकती है, ना ही कोई और इंसान हमें ऐसा करने से रोक सकता है। किसी को भी याद करने से या फिर किसी को भी अपने दिल में रख के प्यार करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पर ये वाला जो प्यार करने का तरीका है ना, ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसीलिए हम इस रास्ते पे जाना नहीं चाहते या फिर अगर हम जा भी रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं, हम कहीं न कहीं भटक जाते हैं कि हमें तो वो फ़िज़िकली चाहिए। जब आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है, कहने का मतलब है कि या तो सामने वाले इंसान के इमोशंस खत्म हो चुके हैं आपके लिए या फिर कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिनके रहते वो अब आपकी लाइफ़ में नहीं आ सकता। तो कोई रास्ता और है नहीं आपके पास। और अगर आप रोते रहोगे, अगर आप ऐसे हमेशा सोचते रह जाओगे ना कि वो क्यों नहीं है मेरी लाइफ में, वो क्यों नहीं आ सकता, तो इससे हासिल कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अब आपको ना वापस से अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, वापस से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, वापस से जो कहीं न कहीं विल पावर आपकी खत्म हो गई है ना, उसको वापस से इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि किसी को रो-रो के याद करने से भी वो वापस आपकी ज़िंदगी में तो आ नहीं जाएगा। तो इसलिए होना तो उससे कुछ है नहीं। ये मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ कि जिनका ब्रेकअप हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है और अब
सामने वाले इंसान की कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ। तो रो रो के भी अगर आप याद करोगे तो भी वो वापस तो आ नहीं जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी जो मेमोरीज हैं, उनको दिल में समेट लो ना यार। उन यादों से प्यार करने लग जाओ, उन यादों को याद करके खुश रहने लग जाओ। उस चीज में कम से कम आपको कोई रोक नहीं सकता, उस चीज में आपका फुल कंट्रोल है। तो आपको ये फील भी नहीं होगा कि आप किसी और की वजह से ये स्टेप नहीं ले पाए या वो स्टेप नहीं ले पाए। और कहीं ना कहीं जो सच्चा प्यार होता है ना, उसके मायने यही होते हैं। अगर आप किसी इंसान को बिना उसकी फिजिकल प्रेजेंस हुए उससे भरपूर प्यार कर सकते हो, उसकी यादों के साथ खुश रह सकते हो, तो इससे बड़ी सच्चे प्यार की डेफिनेशन और कुछ नहीं है। क्योंकि अब प्यार तो आपको हो चुका है, और वो भी सच्चे वाला। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको उस प्यार को याद करके हमेशा रोते रहना है या फिर उस प्यार को सेलिब्रेट करना है। ये कॉल आपकी। दोनों ही केस में आपकी जो जिंदगी के मायने हैं ना, वो बदल जाएंगे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जो भी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बोला है उसके बारे में सोचना ज़रूर, उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करना। क्योंकि प्यार का नाम ना सिर्फ पा लेना ही नहीं होता है। तो मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।